सर क्वेश्चन ये है कि जो इंटरव्यू की जो मॉक हो रही है सर, और ख़ास करके जो हम लोग दिल्ली में दे रहे हैं, वो नॉर्थ कैंपस हो या साउथ कैंपस, तो सर यहाँ के जो मार्क्स हैं और वहाँ के मार्क्स, उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे मैं अगर बात करूँ अभी रिसेंट की बीपीएससी की, तो 120 मार्क्स का वहाँ इंटरव्यू होता है। तो यहाँ मैंने 5 से 6 कोचिंगों में दिया और हर जगह 95, 100, 102 के आसपास मार्क्स मिले। लेकिन जब इंटरव्यू देकर आता हूँ तो वहाँ 55 नंबर मिल जाता है। तो ये मतलब एक तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे किया जाए और फिर इतना मार्क्स में अंतर कैसे हो जा रहा है सर? इस बात को भी अब जानकारी दिया जाए। देखिए मॉक जो है ना, मॉक आपका एक तरीके से ट्रायल होता है। आपको ट्रायल होता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है। और मॉक का कोई सिलेबस नहीं होता है कि आपको कोई सिलेबस बता दिया गया और वो आप गए और वहीं से, जैसे प्रीलिम्स और मेंस होता है, जा करके क्वेश्चन आपने लिख दिया। जैसे आप मेंस अगर कोई लड़का टेस्ट सीरीज देता है यहाँ पे और जब आयोग में देता है, तो लगभग नंबर सेम होता है। हमने इतने सालों में देखा है 10-15 नंबर का सर अंतर रहता है मेंस की टेस्ट सीरीज अगर दे रहा है कोई बच्चा तो। जबकि मॉक का कोई सिलेबस तो है नहीं। आप जहाँ मॉक दे रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे एट ए टाइम आपका क्या प्रेजेंटेशन रहा, आपने किस तरीके से रिप्लाई किया, और आयोग में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे गए, वहाँ पे जाके आप किस तरीके से नर्वस हो गए। क्योंकि देखिए, आप जब किसी कोचिंग संस्थान में अगर मॉक देने जाते हैं तो वहाँ नर्वस नहीं होते, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो मेरा ट्रायल है, मैं तो सिर्फ बस ऐसे सीखने जा रहा हूँ। वहाँ पे नर्वस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो वहाँ पे आपकी सिचुएशन क्या होती है, आपका क्या स्टेटस रहता है, बोर्ड मेंबर किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मार्क्स का फ्लक्चुएशन तो रहेगा ही। देखिए सर, मैं अपना अनुभव बताऊँ तो मैं आज तक कभी जो क्लास का टेस्ट होता था, मुझे लग रहा है क्लास में 40 स्टूडेंट थे तो शायद मैं 30-35वें नंबर पे होता था, और आज तक कभी मेरा प्री नहीं रुका। और क्लास में शायद सबसे लास्ट में आता था मैं, जब प्री के टेस्ट होते थे तो। और जो फर्स्ट और सेकंड होते थे वो शायद कभी आज तक प्री पास नहीं हुए। सर तो प्री की टेस्ट सीरीज को तो मैं भी बहुत सीरियसली नहीं नहीं, मानता हूँ मतलब सर। मेरा कहने का मतलब मेंस प्री, मेंस या मॉक, मेंस वो की टेस्ट सीरीज को सर हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग होता है और लड़का अगर एक बार लिखना सीख जाता है सर, इंट्रोडक्शन से लेकर के कंक्लूजन तक, तो लगभग चीजें वो मेंस में वहां करता है सर। कुछ हाँ। लोग अपवाद हो सकते हैं सर, हो सकता है उसमें आप अपवाद रहे हो। नहीं, बिल्कुल अपवाद हो सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जस्ट एक प्रैक्टिस होती है ये। जी बिल्कुल। और अब आजकल तो चूंकि अब व्यावसायिकता का जमाना है, तो हम तो देखते हैं कि मॉक में जो 4 लोग या 3 लोग बैठे हैं, कई बार वो शायद आपसे भी कम होते हैं। मतलब जो एक स्टूडेंट वहाँ मॉक दे रहा है, वो उसकी क्वालिफिकेशन देखें, उसने कितने बार इंटरव्यू दिए हैं, मेंस दिए हैं, और जो सामने मॉक ले रहा है, कई बार तो मैंने देखा कि वो उससे कहीं कमतर होता है। जिसने आज तक कभी एक बार प्रीलिम्स भी फेस नहीं किया, वो मॉक इंटरव्यू के पैनल में बैठा होता है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको मॉक में 120 में से 90 नंबर दे दिए गए हों, और जब एक्चुअल आप इंटरव्यू देने गए हों तो 55 नंबर मिले हों। उसको इस रूप में नहीं लें, बस ये लें कि आपने एक अभ्यास के रूप में कुछ मॉक दिए हैं, तो कुछ आपकी झिझक खुली है, कुछ आपके मन में जो एक डर था वो दूर हुआ है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया है। और अच्छा है कि अगर उसने आपको 120 में से 90 नंबर दिखा दी, कम से कम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप गए तो मॉक में। अगर मॉक में ही 55 नंबर, 50 नंबर दे दिए होते तो आपका कॉन्फिडेंस ज़मीन पे आ गया होता। तो ये काम भी करना होता कई बार मॉक इंटरव्यू में।